ना 2 साल में तबाह कर दिए तेलंगाना को। फिर हम इन लोगों को 3 साल मौका देंगे तो परेशान होने वाली है आवाम यहाँ पे। तुम एक गवर्नमेंट रूलिंग में रह के तुम्हारी जरूरत क्या थी फजर में दीवार तोड़ने की? दिन में तोड़ सकते थे तुम 12-1 बजे। हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, पावर तुम्हारा। यहाँ की आवाम रेवंत रेड्डी साहब को पूछेंगे क्या दिया अजहरुद्दीन साहब को, बोलो तो खाली एक डम्मी पोस्ट को। रेवंत रेड्डी साहब को एक बार मौका देखते, 2 साल में उन्होंने पानी पिला दिए तेलंगाना की आवाम को। यहाँ क्या हिसाब से उनको फिर एक बार मौका देना? बोलो, आप अच्छे काम आ करे तो आवाम जिताती तुम्हारे को। आप ऐसे वैसे काम आ करेंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे, तुम्हारे पब्लिक जिताई से भाई तुम पब्लिक कुछ परेशान करेंगे बोलो तो। पब्लिक होशियार हो गई, समझ गई, एजुकेशन लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, तुम्हारे को यहाँ से कंपलसरी हरा देते। तो एक डर खौफ होगा कांग्रेस वालों को, जुबलीस की सीट अगर हार जाएंगी तो तेलंगाना में फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी बोल के। इसलिए क्या है, पूरे जितने भी मिनिस्टर है पूरे यहाँ ड्यूटियों पे लगा दिए रेवंत रेड्डी साहब। अगर एक जना भी जिता के लाएंगे तो नेक्स्ट टिकट भी कहते तुम बोले ना। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीआरएस की तरफ कई को बोलो तो यहाँ पे गोपीनाथ साहब जो कामा करे 12 साल में, पब्लिक भरने वाली नहीं है उनके अच्छे कामा है। इसलिए वो हिसाब से फिर एक बार जुबलीस की आवाम मागंटी गोपीनाथ, उनकी बीवी को, उनकी अहलिया को, मागंटी सुनीता मैडम जो है उनको जोड़ डालेंगे केटीआर की सूरत देख के। फिर एक बार बीआरएस की यहाँ पे जीतेंगे। कई को बोलो तो आप देख रहे कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 साल में क्या क्या हुआ। हाइड्रा आने से लोगों के घर तोड़ दिए, बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिए, शादी मुबारक की चेकांगे आ रहे, सोना आ रहा, बस फ्री कर दिए, टिकट डबल कर दिए। 6 गारंटी में गारंटी हमारे को भी थी ना। तेलंगाना उद्यमों में जो काम करे तेलंगाना मूवमेंट पे, उन लोग 250 घर देखे, महीने को 25,000 पेंशन दे। तुम बोले रेवंत रेड्डी साहब खाली बातें कर रहे, काम तो कुछ भी नहीं कर रहे। फिर अब बुरा बंडे में भी हाल में और एक चांस ओवर होना कहीं को देंगे भाई चांस। तुम अच्छे काम आ करे तो पब्लिक तुम्हारे को अरे अच्छे काम आ कर रहे बोल के जिताती। आज केटीआर के जो डेवलपमेंट्स है, मागंटी जो फंड्स लेके आ गए यहाँ पे काम आ कर आए, कार्मिक नगर पे झोपड़िया थे 450 झोपड़िया, उन लोगों को सिंगल बेडरूम अमीनपुर में दिलाए। फिर जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब डबल बेडरूम बने 3,500 घर आ दिए जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को, गरीब लोगों को। कोल्लूर 1 में, कोल्लूर 2 में शादी मुबारक दिए, कल्याण लक्ष्मी दिए, गाड़ियाँ दी, ऑटो दिए, हर वो चीज़ फैसिलिटीज यहाँ पे हुई लोगों को। कुछ भी ईद आए तो साड़ियाँ भी देते थे, कुकर आते थे, हर वो चीज़। पब्लिक में एक अच्छा नाम था मागंटी गोपीनाथ साहब का, क्योंकि पब्लिक फिक्स हो गए यहाँ पे केटीआर कंपलसरी सूरत देख के बीआरएस को यहाँ पे जिताने वाले। ये वो पार्टियां यहाँ आते कई को तो वादे कर रहे, काम नहीं कर रहे लगा, वो हिसाब में कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं आने वाली है। एक बार मौका देके देख लिए तेलंगाना की आवाम, रेवंत रेड्डी साहब को एक बार मौका देखते, 2 साल में उन्होंने पानी पिला दिए तेलंगाना की आवाम को। यहाँ क्या हिसाब से उनको फिर एक बार मौका देना? बोलो, आप अच्छे काम आ करे तो आवाम जिताती तुम्हारे को। आप ऐसे वैसे काम आ करेंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे, तुम्हारे पब्लिक जिताई से भाई तुम पब्लिक कुछ परेशान करेंगे बोलो तो। पब्लिक होशियार हो गई, समझ गई, एजुकेशन लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, तुम्हारे को यहाँ से कंपलसरी हरा देते। आप डरा लेंगे लोगों को, डरा धमका के वोट मांगेंगे तो मोहब्बत से पूछो आपके डेवलपमेंट देख के आवाम खुद आपको चाह के वोट डालती। आप क्या है पर्सनल लोगों के बिजनेसों पे चले आ रहे, यहाँ चले आ रहे, वहाँ चले आ रहे, सब परेशान कर दे रहे। आप ऐसे जीतने वाले भी नहीं है इंशाल्लाह यहाँ से। ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी को जिताने के लिए पूरे मिनिस्टर्स खुद सीएम खुद यहाँ पर आ गए। उन लोगों को एक डर खौफ होगा कांग्रेस वालों को, जुबलीस की सीट अगर हार जाएंगी तो तेलंगाना में फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी बोल के। इसलिए क्या है, पूरे जितने भी मिनिस्टर है पूरे यहाँ ड्यूटियों पे लगा दिए रेवंत रेड्डी साहब। अगर एक जना भी जिता के लाएंगे तो नेक्स्ट टिकट भी कहते तुम बोले ना। वो हिसाब में क्या डर में पूरे लीडर जितने भी मिनिस्टर, एमएलए, कारपोरेटर्स पूरे रहमत नगर जुबलीस में, खाली रहमत नगर डिवीजन एक ही है क्या? क्योंकि यहाँ से मेजॉरिटी अच्छी है बीआरएस को, पब्लिक चाहने वाली है बीआरएस पार्टी को, केटीआर साहब को, वो हिसाब से उनको जीतेंगे। कितनी मेजॉरिटी की बीआरएस 40 से 50,000 मेजॉरिटी अब आएंगी इंशाल्लाह। कहीं को बोलो तो रेवंत रेड्डी साहब की जो कामा है आवाम देख रही है, बहुत परेशान है। वो हिसाब आप जुबलीस में मुद्दा था कब्रस्तान का, अजहरुद्दीन का मुद्दा आ गया था मिनिस्ट्री देने का। अगर आप मिनिस्ट्री अजहरुद्दीन साहब को देना चाह रहे थे, खाली दे दिया तो दे देना था, ज्यादा इनको डिक्लेयर करे, उनको भी जियो पास करके बता देना था, ऑफिशियल डिक्लेयर कर देना था। खाली दीवार तोड़ देके चले गए तो नहीं होता ना भाई। तुम एक गवर्नमेंट रूलिंग में रह के तुम्हारी जरूरत क्या थी फजर में दीवार तोड़ने की? दिन में तोड़ सकते थे तुम 12-1 बजे। हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, पावर तुम्हारा, तो आप दिन में दे सकते थे ना। वहां दिए कहाँ पे
गोलकुंडे की तरफ दे गए, मिलिट्री उतर गई। खाली पब्लिक को यहाँ मुसलमान को खाली धोखे में रख रहे बस। इलेक्शन आते कि मुसलमान याद आता, कुछ भी काम रहते मुसलमान याद आता, फिर जीत के बाद मुसलमान याद नहीं आता इन लोगों को। अभी ना सोच ले रहे वन सेट जो है काफी सपोर्ट कर लिया है। पैसा नहीं होता भाई। मुसलमान देखो भाई, अब तुम अलग अलग पार्टियों में अलग अलग रहने वाले मुसलमान, अब एक ही चेहरा है मुसलमान का, बोलो तो कौन क्या करे? मुसलमान कैसे यहाँ पे बोलो? पहले आप देख लो न्यू सिटी, देख लो ओल्ड सिटी, देख लो आप, उसके बाद न्यू सिटी देखो, कोसा डेवलपमेंट ज्यादा है यहाँ पे। देखो आप, खाली हम बोल दिए पूरे मुसलमान हमारे सेट डालते बोले तो वैसा नहीं होता। हर कोई मुसलमान होशियार है यहाँ पे। मुसलमान एक के घर में एक सुनने वाला नहीं है, अपनी अपनी मर्जी चलाने वाले पता नहीं होता है। लगा बोले रहे अजहरुद्दीन साहब को दिए जुबलिस पे मिनारेटी चेहरे को मिनिस्ट्री दिए, बोले तो उनको खुद को भरोसा नहीं है, उनको कौन सी मिनिस्ट्री दिए? खाली कैबिनेट एक मेंबर बना दिए तो होगा। तुम ऑफिशियल डिक्लेयर करो भाई, उनको मिनारिटी दिए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दिए या होम मिनिस्टर दिए, क्या दिए उनको? कोसा मिनिस्ट्री दिए कंफर्म है उनको। एमएलसी दिए, उसके ऊपर भी केस। ये छिम्मने के से खाली डम्मी दिए। कहीं को बोलो तो यहाँ की आवाम रेवंत रेड्डी साहब को पूछेंगे क्या दिया अजहरुद्दीन साहब को, बोलो तो खाली एक डम्मी पोस्ट दिए उनको। क्या बोलो तो यार जुबलिस में आके खाली उनको बात करने का मौका होना था, वो हिसाब में उन्होंने पोस्ट जो लिए छिम्मने के बाद, उन्हें भी परेशान हो जाते बेचारे। उनको क्या मालूम उनको, बोलो खाली खेल रहे उनके साथ भी। तो देखिए आप परसों बराबंडे में वीडियो वायरल हो रहा, सलाम करो तो सीएम साहब जवाब नहीं दे रहे, नमस्ते लगाए तो उनको जवाब नहीं दे रहे। वो मुसलमान उतना गिर गया क्या भाई हमारा? फिर 1 लाख चिल्लर उठाए जुबलिस पे मुसलमानों की। मुसलमानों की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को देना था माइनॉरिटी चेहरे को देना था, तुम लोग कहीं को नहीं दिए। कुछ बोले तो हम लास्ट टाइम दिए अजहर भाई को, बोले तो अजहर भाई फर्स्ट टाइम ठहरे थे, सेकंड टाइम देके देखना था। जुबलिस की आवाम जिताती मौका देना था। आप अपनी मर्जी से अपने सेलेक्टेड लोगों को दे लेंगे, बोले तो गए होने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक होशियार है। बीआरएस पार्टी को जीतेंगे। आज अगर 2 साल को देख रहे, आने वाले और 5 साल को देख रहे ना, 2 साल में तबाह कर दिए तेलंगाना को, फिर हम इन लोगों को 3 साल मौका देंगे तो परेशान होने वाली है आवाम यहाँ पे। क्योंकि आप उन लोगों के डेवलपमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ खाली वादे कर रहे, काम कुछ भी नहीं कर रही कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस कई शायद का कहना है कि बीआरएस और बीजेपी एक है। बोल लेते हैं भाई लोग। हाँ, आप कौन जाके मिल रहे सेंटर में? दिल्ली में देख रहे होंगे आप सीएम के फोटो मोदी साहब के साथ में, तो हम क्या बोलना फिर? बहुत जने बोले आरएसएस की चड्डी है बोल के, टिल्लू बोले, बहुत कुछ बोले। कहाँ गए भाई फिर? टिल्लू जाके बिल्लू बन गए, खास आदमी हो गए, चिल्ड फ्रेंड हो गए, बहुत कुछ हो गए लोग यहाँ से। जैसा गवर्नमेंट पलटती उन्होंने भी पलट देते इंसान को, फायदा नहीं है ना भाई। मुसलमान को खाली गुमराह में रख रहे हैं यहाँ पे। मुसलमान के वोट ना हो तो मुसलमान का तुम कुछ फायदा करो भाई। मैंने चेका रोक दिए तुम शादी मुबारक के, क्या कर रहे तुम? पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे? आप पावर में रह के कैसा देना क्या है? आप अच्छे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आवाम आपको चाह के अच्छा रहे भाई, फलानी पार्टी है अपने अच्छे काम कर रही है, अपन जीतेंगे उसको बोल के तुम हम बोलने की जरूरत नहीं है। लोग ना खुद जाके कौन से नंबर पे बटन डालना है दबा दे के आ जाते, क्या फायदा बोलो पब्लिक को परेशान करने से। अल्लाह हाफ़िज़।